हेलो एवरीवन, वेलकम टू समझे फिजिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने बेटा कुछ गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस के बारे में सीखा था और जाना था हमने कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम कोई डेरिवेशन को प्रूव करते हैं। ठीक है। सो आज की इस क्लास में हम जो है अगेन फिर आपके लिए लेकर आए हैं गॉस थ्योरम की एक और नई एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा। एग्ज़ाम में ये भी आपका जो है उतना ही इम्पोर्टेंस रोल प्ले करती है जितना कि बाकी एप्लीकेशंस जो गॉस थ्योरम की हमने अभी तक पढ़ी हैं। ठीक है। सो बने रहिए सोमदेव सर के साथ सोमदेव फिजिक्स क्लासेस में। और चलिए करते हैं टॉपिक की आज की शुरुआत। सो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए कंडक्टिंग चार्ज स्पेरिकल सेल। ये टॉपिक आपका जो है आज कंसीडर किया गया है, यानी कि ये टॉपिक हम जो है डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के बारे में। ये एप्लीकेशन है बेटा गॉस थ्योरम की। ठीक है। सो इसमें हम बात करेंगे केस फर्स्ट की। तो पहले जो फर्स्ट केस है वो फर्स्ट केस क्या कहता है यहाँ पर, व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सेल, यानी कि जब पॉइंट जो है आउटसाइड द सेल लाई करे तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो है क्या करना है। तो इसके लिए हम बनाते हैं सबसे पहले एक डायग्राम। ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत ही प्यारा सा डायग्राम आप लोग बनाना है। इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर एक आपके पास ये जो है कंडक्टिंग सेल है। ठीक है, ये क्या है, कंडक्टिंग सेल है। सो इस कंडक्टिंग सेल में आप जो है ये मानकर चलिएगा कि यहाँ जो रेडियस है इस कंडक्टिंग सेल की वो कैपिटल आर है। कितनी है, कैपिटल आर। सो यहाँ पर इस सेल के ऊपर जो चार्ज दिया गया है वो हमने मान लिया बेटा वो पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि सेल के आउटर सरफेस पर जितना भी चार्ज है वो पॉजिटिव है। अब हम मानकर चलते हैं, क्योंकि हमने जो पॉइंट कंसीडर किया है केस फर्स्ट वो है व्हेन द पॉइंट लाइज आउटसाइड द सेल। ठीक है। सो जब पॉइंट जो है आउटसाइड द सेल लाई करे तो उस पर्टिकुलर केस में आपको करना क्या है, हमने मान लिया इससे आर डिस्टेंस पर जो है एक हम यहाँ पर मान लेते हैं इस तरीके का आपको जो है डायग्राम जो है ड्रॉ कर लेना है बेटा। ठीक है। तो यहाँ पर हम ये मानकर चलते हैं कि आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट जो है आपका पी पॉइंट हमने कंसिडर किया है यहाँ पर। ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं बेटा, इस सरफेस को हम कहते हैं स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, या इसको हम कहेंगे गॉसियन सरफेस। ठीक है। सो यहाँ पर आपने ये भी फाइंड आउट कर लिया कि ये जो पी पॉइंट आपने लिया है ओ पॉइंट से, वो आर डिस्टेंस पर हमने पी पॉइंट कंसिडर किया है। और यहीं पर आपको जो है क्या करना है बेटा, एक स्मॉल एरिया जो है कंसिडर करना है। और स्मॉल एरिया जो होगा उसको हम जो है डी एस से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। एक एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा। तो यहाँ पर आप जो है अब इस पॉजिटिव चार्ज के कारण पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होगी। साथ ही साथ एरिया वेक्टर जो होगा डीएस एरिया के कारण उसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तब यहाँ पर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी बेटा, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में मैं आपको बता दूं, ये जो आप देख रहे हैं इसको हमने माना था बेटा कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ठीक है। तो यहाँ पर इस कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल के एक्रॉस, यानी कि अराउंड हमने जो है एक मान लिया स्मॉल आर रेडियस पर एक गॉसियन सरफेस है, और उस गॉसियन सरफेस पर एक पॉइंट पी हम मानकर चलते हैं, वहाँ पर स्मॉल एरिया हमने डी एस कंसिडर किया है।
तब यहाँ पर P पॉइंट पर ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसकी जो डायरेक्शन होगी वो रहेगी बेटा अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, और एरिया वेक्टर जो होगा उसकी भी डायरेक्शन जो रहेगी वो भी अवे फ्रॉम द आपका जो है एरिया वेक्टर, यानी कि नॉर्मली आउटवर्ड रहती है इसकी वैल्यू। ठीक है, जो हम एरिया वेक्टर कंसिडर करते हैं उसको आपको नॉर्मली आउटवर्ड दिखाना होता है सरफेस से। तो ये आपका जो है डायग्राम यहाँ पर बन करके रेडी हो जाता है अब। ठीक है, तो इसको आपको जो है इस तरीके से एक बॉक्स में जो है पैक कर देना है। तो ये आपका जो है फिगर रहेगा बेटा आज का। केस फर्स्ट हम देख सकते हैं कि एक स्पेरिकल सेल है, उसमें हमने जो है स्मॉल आर रेडियस पर एक पॉइंट पी आउटसाइड द सेल कंसीडर किया है। वहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी उसको आपको जो है फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो इसके लिए ये थ्योरी जो है यहाँ पर लिखी हुई है, इसको एक बार आप जो है यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। सो कंसीडर ए कंडक्टिंग स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर इज गिवन a charge plus q which distributes uniformly over its outer surface. Let p be the point at a distance small r from the center of the cell where electric field intensity is to be determined. For this we assume a spherical Gaussian surface of radius small r around the cell. Let ds be the small area on the Gaussian surface whose area vector is ds. ठीक है, इतना करने के बाद आपको जो है इसमें फ्लक्स निकालेंगे पहले। ठीक है बेटा, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया ds। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा बेटा स्मॉल एरिया से वो कितना होगा, उसको हम लिख सकते हैं डी फाई ई। डी फाई ई आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला रहता है। सो ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अब यहाँ पर इसको हम लिखते हैं ई डी एस कॉस थीटा। अब क्योंकि थीटा की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री है, तो यहाँ से डी फाई ई इक्वल टू ई डी एस कॉस 0 डिग्री आ जाएगा। कॉस 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, ई डी एस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम निकालेंगे यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द गॉसियन सरफेस, द गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे बेटा, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये जो इक्वेशन फर्स्ट आप देख रहे हैं इसका हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको हम जो है लिख सकते हैं फाई ई, डी फाई ई का इंटीग्रेशन फाई ई हो जाएगा और इक्वल आ जाएगा बेटा क्लोज इंटीग्रेशन ये आपका हो जाएगा ई डी एस। ई को बाहर निकालो, क्लोज इंटीग्रेशन डी एस आप लिखोगे यहाँ पर। बट हम जानते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन डी एस जो है वो क्या है बेटा, एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ये आपका होता है एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब जब ये आपका 4 पाई आर स्क्वायर होगा तो उस पर्टिकुलर केस में ये जो इक्वेशन आप सेकंड कंसीडर किए हैं वहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन डी एस की वैल्यू को 4 पाई आर स्क्वायर रख दीजिएगा, और उसके बाद जो आपकी इक्वेशन बनेगी यहाँ पर वो इक्वेशन क्या हो जाएगी बेटा, तो फाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप इक्वेशन 3 कह दीजिए। ठीक है, इतना करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं बेटा,
गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा है कि जो फ्लक्स होता है वो आपका Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। तो ये इक्वेशन आप जो है 4 कह दीजिएगा, ठीक है। तब यहाँ पर इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट। तो यहाँ पर जो इक्वेशन 3 और 4 है इनको देखिएगा, इनको हम देख करके लिख सकते हैं कि E मल्टीप्लाई 4πr² इक्वल हो जाएगा बेटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। तब यहाँ से E इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 4πr² की मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा तो 1/4π एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई Q अपॉन r²। तो यहाँ से इसको हम जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए डेरिवेशन को ड्राइव कर चुके हैं। सो ये आपका छोटा सा टॉपिक था बेटा, जो आपको केस फर्स्ट समझ आया होगा कि इसमें हमने क्या किया था। आउटसाइड द सेल आपने एक पॉइंट P जो है कंसीडर किया था, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है, R डिस्टेंस पर। तो यहाँ पर केस फर्स्ट के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली आउटसाइड द सेल। अब बात करेंगे यहाँ पर केस सेकंड। तो केस सेकंड के लिए केस सेकंड क्या है यहाँ पर, केस सेकंड है बेटा आपका कि व्हेन द पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। तो जब पॉइंट जो है P जो पॉइंट है जो हमने कंसीडर किया था, यदि वो लाई करे सरफेस पर, यानी कि सेल के सरफेस पर, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं, यानी कि ये क्या है, सेल है। और इस सेल में ये आपका वो पॉइंट है O, ठीक है। अब इस सेल को हमने चार्ज दिया है पॉजिटिव +Q, तो जाहिर सी बात है इस सेल के ऊपर जो चार्ज रहेगा वो +Q ही रहेगा। और इसकी जो रेडियस थी वो कैपिटल R हमने मानी हुई थी। अब P पॉइंट जो है वो लाई कर रहा है बेटा सेल के सरफेस पर, ठीक है, जो है बेटा वो सरफेस पर कंसीडर किया गया है। तो इसकी जो डिस्टेंस है वो आपको लेनी है स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस के लिए आप देख सकते हैं कि इन दिस केस हम कह सकते हैं कि स्मॉल r जो है वो कैपिटल R के बराबर होगा। तब यहाँ पर जो फॉर्मूला आपका आया है, इस फॉर्मूले को देखिएगा, उसमें हम 1/4π एप्सिलॉन नॉट और ये आपका Q अपॉन स्मॉल r की जगह बेटा कैपिटल R आ जाएगा। तो ये आपका फॉर्मूला इस बार बनेगा यदि P पॉइंट आपका सरफेस पर लाइक कर रहा है, तो ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें एक केस और आता है जिसको हम लिखते हैं केस थर्ड। सो केस थर्ड क्या है, केस थर्ड के लिए आप जो है इसमें लिखिएगा व्हेन द पॉइंट लाइज इनसाइड द सेल। जब पॉइंट P जो है लाई करे बेटा इनसाइड द सेल, तो उस पर्टिकुलर केस में आपको जो है क्या करना है, उस पर्टिकुलर केस में आपको जो है यहाँ पर डायग्राम फिर से दोबारा से ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर चलिए करते हैं डायग्राम एक फिर से ड्रॉ। तो ये हमने जो है यहाँ पर एक सेल कंसीडर किया है, ठीक है। इस सेल को आपको क्या करना है बेटा, एक पॉइंट यहाँ पर सेंटर पॉइंट है इसका, O पॉइंट हमने मार्क कर लिया, ठीक है। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, वो कैपिटल R है। और यहाँ पर आपने जो है इस बार जो P पॉइंट कंसीडर करना है वो सेल के अंदर कंसीडर करना है। कहाँ करना है, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर आपका जो है ये स्मॉल r डिस्टेंस पर ये आपका वो P पॉइंट कंसीडर किया गया है, ठीक है। और यहाँ आपने जो है इस सेल को जो चार्ज देना है वो कितना देना है बेटा, वो पॉजिटिव चार्ज देना है। वो सारा का सारा चार्ज उस सेल के सरफेस पर
लाई करेगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। इसको क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये इसमें जो है डायग्राम रहेगा। जब आप पी पॉइंट को इनसाइड द सेल कंसीडर करेंगे तब आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इन दिस केस चार्ज एनक्लोज्ड by the Gaussian surface by the Gaussian surface Q इक्वल टू क्या है बेटा? 0। यानी कि चार्ज तो किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज की वैल्यू जो होती है वो 0 रहती है, क्योंकि इसी कारण उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी क्या हो जाता है बेटा? 0 हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसका क्या मिल जाएगा? आपको 0 ही मिल जाएगा। आई होप सो तीनों ही केस आपको जो अच्छे से समझ आए होंगे। अब यहाँ पर इसके लिए हम करेंगे बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिएगा बेटा, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर शो करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, फिर से जो है एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो है उस सेल को एक बार फिर से जो है ड्रॉ किया है। ठीक है, इस सेल के लिए हमें करना क्या होगा, यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट है इस पॉइंट को हमने ओ कंसीडर किया हुआ है, और इसकी जो रेडियस है वो आप देखिएगा, इसकी जो रेडियस है वो यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर है। ठीक है, तो ये आपका जो डिस्टेंस है वो कितनी है? रेडियस कैपिटल आर है। तो यहाँ पर आप जो है इसको ग्राफ को इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल आप जो है इधर रिप्रेजेंट कर दोगे, ये डिस्टेंस आपको जो है स्मॉल आर, और ये जो आप डिस्टेंस देख रहे हैं ये वर्टिकल डिस्टेंस यानी कि वर्टिकल एक्सिस, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तब यहाँ पर आप जो है करना क्या होगा, इस तरीके से आपको जो है डायग्राम में ये यहाँ इस साइड से आप दिखा सकते हैं कि जो इंटेंसिटी होगी 1/4πε0 और Q अपॉन ये आपका होगा बेटा कैपिटल आर स्क्वायर। क्या होगा? कैपिटल आर स्क्वायर। अब यहाँ तक तो डिस्टेंस जो मतलब इंटेंसिटी रहेगी वो यही रहेगी कि 1/4πε0 Q अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। आफ्टर डैट जो फॉर्मूला है, क्योंकि आर स्क्वायर यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसलिए जो इंटेंसिटी के लिए ग्राफ आप प्लॉट करोगे वो इस तरीके से आपका जो है बनेगा। यहाँ पर आप दिखा देंगे 1/r²। तो इसी के साथ ये आपका जो है जो डायग्राम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वो कंप्लीट होता है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है बेटा, और बहुत अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करना है। एग्ज़ाम में आ जाता है, अक्सर पूछ लिया जाता है कि डायग्राम जो है इसका किस तरीके से बनेगा, तो वो आपको जो है पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ पॉइंट? किसी को कोई कन्फ्यूज़न? यदि किसी को कोई भी डाउट रह जाता है तो अपना कमेंट सेक्शन में अपना जो है डाउट सेंड कर सकता है। ओके, आई होप सो आपको यह क्लास अच्छी लगी हो, समझ आई हो ये वीडियो। किसी भी स्टूडेंट को यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स and subscribe my channel. Thank you very much for joining the class, Somdev Physics classes.